देखो, इस अघोर पंथ की शुरुआत ही गुरु की वजह से हुई, तो फिर गुरु का महत्व तो रहता ही है। बाकी अगर तुमको दीक्षा के बारे में जानना है तो चलो मेरे साथ कुंभ मेले में। वहीं मैं दीक्षा लूंगा और मेरे जैसे और भी अघोरी आ जाएंगे। क्या कहा? कुंभ मेले में? क्या सच में हम लोग जा सकते हैं ऐसे? अरे क्यों नहीं, कितने सारे लोग जाते हैं कुंभ स्नान करने। तो हाँ, जाते तो हैं, लेकिन हमें तो अघोरियों को देखना है ना, उनसे मिलना है, सिर्फ कुंभ स्नान थोड़ी करना है। और जहां तक मुझे पता है, अघोरियों, नागाओं और साधु संतों का कुंभ स्नान आम लोगों से अलग होता है। उनके स्नान के घाट भी अलग होते हैं। फिर हम जैसे साधारण लोग भला उनसे कैसे मिलेंगे? हाँ, अलग ही होते हैं। और अघोरियों का डेरा तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। हो सकता है शमशान में ही मिले अघोरी, मगर ऐसा नहीं है कि तुम लोग उनसे मिलना चाहो और मिल ना पाओ। अरे अघोरी भी इंसान ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अघोरी तो इस पूरी दुनिया के लोगों में से सबसे सरल, सहज लोग होते हैं। उनके बारे में भ्रांतियां ज्यादा फैली हुई हैं। ऐसा करो, कुंभ मेले में पहुंचो। वहां तुम्हें एक ऐसे अघोरी से मिलवाऊंगा कि तुम खुद ही समझ जाओगे क्या झूठ है और क्या सच। अघोरी बाबा की बात सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मन में तो आया कि उनसे पूछूं क्या वे हमें अपने साथ ले चलेंगे, मगर फिर यह ख्याल आते ही मैं ठहर गया, क्योंकि वे तो अपनी पूरी मंडली के साथ जाएंगे, जिसमें अघोरी शंभुनाथ जी भी होंगे और उनके 4-5 और शिष्य भी। उनको याद करते ही रात की शमशान क्रिया याद आ गई, जिसमें वो तुतई बजाकर भूत प्रेतों को उस घेरे से दूर भगाने की क्रिया कर रहे थे। फिर अचानक से मन में आया कि इन लोगों के साथ तो नहीं जा सकते, हम अलग से ही जाएंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि जल्दी हमें कुंभ मेले में शामिल होने का मौका मिला और हम तीनों जा पहुंचे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। वाराणसी के बाद यह दूसरी ऐसी जगह है जो भगवान शिव के भव्य मंदिर के साथ साथ अघोरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां तो बाबा भैरवनाथ का भी मंदिर है, जिनकी साधना अघोरी करते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन कर हम तीनों फिर से निकल पड़े अघोरियों की तलाश में। किनाराम मंदिर में जो अघोरी मिला था, उसने हमें एक मोटा मोटा अंदाजा बता दिया था कि कुंभ मेले में किस जगह पर हमें उस खास अघोरी का डेरा मिल सकता है, जिनसे वो हमें मिलवाना चाह रहा था। तो बस हम सब निकल पड़े उसी रास्ते पर। अघोरी बाबा के बताए अनुसार हम अघोरी आश्रम की तरफ चले जा रहे थे और मेरे दिमाग में उस वक्त शमशान की वही तस्वीर चल रही थी जिसमें बाबा शंभुनाथ को देखा था। थोड़ा सा डर तो मन में अब भी था, मगर हम जानते थे कि अघोरियों की पूजा रात को शुरू होती है, लिहाजा कुंभ मेले में भी रात होते ही हम तीनों विश्व अघोर न्यास परिषद के कैंप में पहुंच गए। वहां सबसे पहले मुंबई से कुंभ मेले में आने वाले अघोरियों से मुलाकात हुई। इनके गुरु अघोरी आशीष जी थे। अघोरी जहां पूजा कर रहे थे, वहां गणेश जी और गौतम बुद्ध की मूर्ति के हाथों में मुंड थे। सफेद कपड़ों में बैठे अघोरी आशीष जी की पूजा चल रही थी। हम तीनों ने उन्हें नमस्कार किया और टेंट के अंदर जाकर बैठ गए। जय महाकाल, आइए बैठिए। कहिए, आपको क्या जानना है हम लोगों के बारे में? वही जो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि आज भी अघोरी हम साधारण मनुष्यों के कौतूहल का विषय है। कुछ बातें सही मालूम है और कुछ गलत। आप तो विश्व अघोरी न्यास परिषद के मुखिया हैं, तो हमें लगता है आप अघोरियों से जुड़ी हर चीज बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि आजकल टीवी, मीडिया के जरिए ये फैला दिया गया है कि अघोरी सिर्फ मुर्दा खाने वाले और शराब पीने वाले ही होते हैं। इसलिए हम अघोरियों को लेकर आप जैसे साधारण लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं। लेकिन अघोरी का मतलब सिर्फ इन चीजों से नहीं है, ये तो प्रक्रिया मात्र है। अघोरी का सही अर्थ है सरलता। मांस खाना, मुर्दों के बीच रहना तो केवल इसके कुछ तत्व है। शमशान में वो इसीलिए रहता है कि जहां समस्थान हो। राजा मरा तो वो भी राख, चोर मरा तो वो राख, और साधु मरा तो वो भी राख। इस तरह वहां संभाव रहता है। अच्छा, फिर खोपड़ी साथ में रखने का क्या मतलब है? ये किसी और की खोपड़ी नहीं, बल्कि मेरी ही है। ऐसा भाव रहता है हम अघोरियों के मन में।
इसका मतलब है कि हमने अपनी अपनी बहुत चलाई, पर अब हमने अपना दिमाग गुरु के हाथों में सौंप दिया। इसीलिए यहां खोपड़ी रखी है। खोपड़ी के अहंकार को हमने अपने गुरु के हाथों में रख दिया। ये संकेत है। देखिए, गणेश जी की मूर्ति के हाथों में भी खोपड़ी है और महात्मा बुद्ध के हाथों में भी खोपड़ी है। ये दोनों ज्ञान के अवतार हैं। लिहाजा हमने अपना अहंकार इन गुरुओं के हाथ में दे दिया है। अच्छा आशीष जी, ये बताइए, अघोरी पूजा रात में ही क्यों करते हैं? क्या दिन में ये संभव नहीं है? रात में पूजा करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये कि सभी को नींद बहुत प्यारी होती है। हम अघोरी इसका कुछ हिस्सा ईश्वर को दे देते हैं। दूसरा कारण है कि अगर दिन में पूजा करेंगे तो काम कब करेंगे, लोगों की सहायता कब करेंगे। कुल मिलाकर हम अघोरी लोग हर उस चीज का उपयोग करते हैं जिसे बाकी लोग बेकार समझ लेते हैं, चाहे वो समय हो या फिर सामान। पहली बार कोई अघोरी इतने शांत तरीके से सब कुछ बता रहा था और हम लोग पहली बार बिना डरे उनकी बातें सुनते जा रहे थे। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, जैसे कि आपने देखा होगा, हम अघोरी चिता की अधजली लकड़ी से खाना बनाते हैं। अघोरी आश्रम में यज्ञ की आग भी चिता में बची लकड़ी से ही ली जाती है और चिता की ही लकड़ी से खाना भी पकाया जाता है। लेकिन चिता की लकड़ी जलाने के पीछे भी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि चिता की बची लकड़ियां बर्बाद ना हो, इसीलिए उसका उपयोग अघोरी करते हैं। अघोरी की प्राथमिक अवस्था शमशान घाट में रहना है ताकि जीवन मृत्यु का डर खत्म हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ही अघोर समझ लिया है, जबकि अघोर का मतलब जो घोर ना होकर सरल हो, हम सबके बीच का हो। अघोरी काम करता है, पूजा करता है, लेकिन आडंबर नहीं करता है। मेरे जैसे कई अघोरी हैं जो कौड़ियों की सेवा करते हैं और गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं, समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। लेकिन मीडिया कुछ भिखारी टाइप के अघोरियों को पैसा देकर शराब मांस खिलवाकर खबर बना देती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते। ये जो कपाल देख रहे हो, इसी पात्र में हम शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। इससे हमें साधना में लीन रहने में सहायता मिलती है। मगर हम अघोरी किसी से मांग कर नहीं पीते, ना कुछ और वस्तु ही कभी किसी से मांगते हैं। अघोरी तो देने वाला होता है, किसी से कुछ लेने वाला नहीं। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे अघोरियों के दूसरे ही पहलू को हमारे सामने रख दिया गया हो। आशीष अघोरी की बातें सुनकर एक बात तो क्लियरली समझ आ गई थी कि दूर से दिखने में अघोरी प्रक्रिया, अघोर साधनाएं चाहे जितनी भी डरावनी लगे, मगर अघोरी बिल्कुल डरावने नहीं होते हैं। उनकी वेशभूषा, रहन सहन हम लोगों से काफी हद तक अलग होते हैं। शायद इसीलिए उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। मन में यही भाव लिए हम तीनों दोस्त वहां से निकल पड़े और तभी हमारी नजर आगे साधना में लीन बैठी एक महिला अघोरी पर पड़ी। यह पहला मौका था जब हमने किसी महिला अघोरी को देखा था। हम तीनों हैरान थे कि तभी अचानक बाबा कीनाराम के मंदिर में मिलने वाले अघोरी की बात याद आ गई और यह ध्यान करते ही मेरे मन में डाउट आ गया कि सामने बैठी महिला अघोरी सच में अघोरी है या अघोरी के वेश में कोई और। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि एक कड़क आवाज मेरे कानों में पड़ी जो उस महिला अघोरी की ही थी। रुक जा बालक, अजय नाम है ना तेरा? अपने दोस्तों अमन और सूरज के साथ अघोरियों को जानने के लिए निकला है। आखिर कौन है ये महिला अघोरी? कैसे जानती है हम तीनों के नाम? कहीं ये कुंभ मेले में शामिल कोई ठग तो नहीं? जानने के लिए सुनिए अघोरी का अगला भाग।